नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव में अब लगभग 2 महीने का समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। माहौल तो ऐसे बनाया गया है कि इस बार का चुनाव मोदी बनाम इंडी गठबंधन होने की संभावना है। हालांकि इस गठबंधन के दल एक दूसरे के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, इसका खुलासा हर रोज हो रहा है, क्योंकि अब इस गठबंधन की गांठ धीरे धीरे खुलने लगी है, जिसके दम पर साथ मिलकर पीएम मोदी को हराना बहुत ही मुश्किल है। ये तो हाल पूरी गठबंधन का है। लेकिन बात करें कांग्रेस की, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की बिगड़ती हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। महाराष्ट्र में क्यों खत्म हो रही कांग्रेस पार्टी? बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने का क्या होगा असर? कैसे महाराष्ट्र में मजबूत हो रही एनडीए? नेताओं के पाला बदलने से कैसे बदलेगी सियासत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में अपनी हालत पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी रोने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जिनका इनके साथ पारिवारिक रिश्ता रहा है, 40 सालों से ज्यादा का साथ रहा, वो भी इनको छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए और जा भी रहे हैं। इससे साफ समझा जा सकता है कि पार्टी से इनकी नाराजगी किस हद तक है। स्टोरी में आगे बताएंगे कैसे खुलने लगी इंडी गठबंधन की गांठ। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र में कांग्रेस के बदतर हालत की और बीजेपी की मजबूत होती स्थिति की। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे हैं। कांग्रेस को यह झटका लोकसभा चुनाव और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच लग रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस दिन मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू की थी, उसी दिन मुंबई के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को अलविदा कहा। उसके बाद बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी और तीसरा नाम राज्य के पूर्व सीएम अशोक चौहान का। कांग्रेस छोड़ने वाले तीनों नेताओं ने एनडीए के अलग अलग घटक दल का दामन थाम लिया है। मिलिंद देवड़ा ने सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना, तो बाबा सिद्दीकी ने अजित पवार की एनसीपी और अशोक चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 1 महीने के अंदर कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ दिया और अब ये एनडीए के घटक दल में शामिल हो गए। ऐसे में सवाल सुलग रहा है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के इन 3 दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस ने सियासी तौर पर क्या खोया है और एनडीए ने उन्हें अपने साथ मिलाकर क्या पा लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में अशोक चौहान दिग्गज नेता माने जाते हैं और कांग्रेस के मराठा चेहरा रहे हैं। चौहान के सियासी पाला बदलने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस बात को पार्टी नेता खुद भी मान रहे हैं। चौहान के रूप में बीजेपी को महाराष्ट्र में एक बड़ा मराठवाड़ा चेहरा मिल गया है। पार्टी को जिसकी लंबे समय से तलाश थी। चौहान का अपना सियासी आधार है और नांदेड़ इलाके में उनकी अपनी एक मजबूत पकड़ है। चौहान का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, तो बीजेपी के इससे सियासी ताकत मिलती नजर आ रही है। मराठा वोटों के लिए राज्य में एकनाथ शिंदे और अजित पवार से निर्भरता कम होगी। मराठवाड़ा क्षेत्र के साथ चौहान की पश्चिम महाराष्ट्र में अशोक चौहान की मजबूत पकड़ है। इन दोनों इलाकों में बीजेपी कमजोर मानी जाती है। नांदेड़ जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं। यहां पार्टी का प्रदर्शन पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं था। 2014 में बीजेपी को 1 और 2019 में 2 सीट पर मात्र जीत मिली थी। बीजेपी से नारायण राणे को साथ लिया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा। अब माना जा रहा है कि चौहान के आने से पार्टी को उम्मीदें दिख रही हैं, जिसके चलते ही राणे को इस बार राज्यसभा नहीं दिया गया। अशोक चौहान के बीजेपी में जाने से पार्टी के साथ साथ उनके सियासी भविष्य को फायदा मिलेगा, तो कांग्रेस के लिए सियासी नुकसान साबित होगा, वो भी ऐसे समय जब राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में समाप्त होनी है। ऐसे में मराठा समुदाय के कद्दावर चेहरा के जाने से कांग्रेस के लिए अब मराठा समाज के बड़े नेता की तलाश करनी होगी। गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को पहला झटका मिलिंद देवड़ा ने उस दिन दिया जिस दिन राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू की थी। मिलिंद देवड़ा को गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है और राहुल गांधी की टीम का हिस्सा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन की।
मुंबई दक्षिण से लोकसभा का टिकट दे सकती है, जो उनकी पैतृक सीट है और वो 2 बार उस सीट से सांसद भी रह चुके हैं। मिलिंद के जाने से कांग्रेस को मुंबई दक्षिण सीट पर नुकसान होने के साथ मुंबई में भी झटका लग सकता है। मिलिंद देवड़ा के जाने से कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है, जिससे पार्टी में एक खालीपन आ गया है, जिससे शायद किसी के लिए भरना मुमकिन नहीं है, जिसे आगामी चुनाव में भरना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मिलिंद के जाने से पार्टी को आर्थिक तौर पर भी झटका लगा है। पहले उनके पिता मुरली देवड़ा और फिर मिलिंद, दोनों का उद्योगपति के साथ बेहतरीन संबंध था, जिसका लाभ पार्टी को मिलता था। इसलिए खड़गे ने अपनी टीम में मिलिंद को संयुक्त कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। अंबानी परिवार के साथ देवड़ा का अपना मजबूत रिश्ता रहा है। ऐसे में सियासी और आर्थिक दोनों तौर पर मिलिंद की कमी खलेगी, जो पार्टी चलाने और फंडिंग के नजरिए से कांग्रेस को लाभ दिला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिलिंद के जाने से शिंदे की अपनी पकड़ मजबूत होगी। मुंबई में कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़कर अजीत पवार के एनसीपी का दामन थाम लिया। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के दिग्गज नेता और बांद्रा इलाके में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और उनके जाने से कांग्रेस को बांद्रा में बड़ा झटका लगा है। बाबा सिद्दीकी 1999, 2004 और 2009 में 3 बार बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उनके जाने से बांद्रा क्षेत्र के साथ मुस्लिम वोटों पर भी कांग्रेस को असर पड़ेगा। हालांकि उनके बेटे जिशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से अभी कांग्रेस के विधायक हैं। बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के साथ आने का असर मुंबई में मुस्लिम वोटों पर पड़ सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुस्लिमों के बीच अपनी छवि सुधारने में जुटी थी, जिसका लाभ महाविकास अघाड़ी को मिलता था। लेकिन बाबा के एनसीपी में जाने से अजीत पवार की पार्टी के साथ साथ एनडीए को भी सियासी लाभ मिल सकता है। बाबा सिद्दीकी ने बहुत ही रणनीति के साथ एनसीपी ज्वाइन की है, क्योंकि उन्हें पता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के साथ जाने पर मुस्लिमों को जोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन एनसीपी के साथ ऐसा नहीं है। एनसीपी की पहचान राज्य में सेकुलर दल के तौर पर होती रही है। बाबा अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है। हर रमजान उनकी हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टी सुर्खियों में रहती है। बाबा के जाने से मुस्लिम वोट कांग्रेस से कट सकते हैं, खासकर बांद्रा के इलाके से, क्योंकि उस इलाके में पार्टी के पास कोई दूसरा मुस्लिम नेता नहीं है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है और इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अपने नेताओं को समय और अहमियत ना देकर बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं। और अब बात इंडी गठबंधन की गांठ की। अभी चंद रोज पहले ही पीएम मोदी के खिलाफ देश भर के राजनीतिक दलों को लामबंद करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस गठबंधन को छोड़कर अपने पुराने एनडीए अलायंस में वापस चले गए। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां कुछ दिनों पहले सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं हो पाई और फिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तरफ से भरी सभा में आपके दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जनता के तरफ से जिताने की बात कही गई थी, तो उससे कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन की गांठें खुलती नजर आ रही थी। लेकिन अचानक आपकी तरफ से सीट शेयरिंग की पहल कर गठबंधन धर्म निभाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर अपना दावा ठोक दिया। पाठक ने बताया कि गठबंधन के तहत दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पर खुद आपके चुनाव लड़ने और 1 सीट से कांग्रेस को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है। यह देखने के बाद तो यही लग रहा है कि आपके तरफ से कांग्रेस पर दया की जा रही है 1 सीट देकर। संदीप पाठक ने गठबंधन धर्म का पालन करने और सिर्फ आंकड़ों के महत्वपूर्ण न होने की बात करते हुए कहा कि वे कांग्रेस पार्टी का मान रखते हुए लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में 1 सीट का प्रस्ताव देते हैं। उन्होंने कहा कि 6 सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 1 पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से अभी दिल्ली के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। वे कांग्रेस से जल्द इस पर चर्चा कर चुनाव की तैयारियों में जुटना चाहते थे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि अगर जल्दी ही बातचीत कर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुनाव की तैयारियां शुरू कर देगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।